जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि सर आज के समय में एमए करना चाहिए, बीएड करना चाहिए, एलएलबी करें या फिर एमबीए करें, कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। साथियों, चारों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है वो आज आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे इनमें से हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, आज के समय में कौन से कोर्स की डिमांड है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप टू 100% तक स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सक्षम स्कॉलरशिप पर। अब बात करते हैं साथियों सबसे पहले कोर्स के बारे में कि एमए किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, यदि आपको स्कूल में टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। यदि आपको रिसर्च की तरफ जाना है यानी कि पीएचडी करनी है तो आप अपना एमए कर सकते हैं। एमए आपको किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है। आपका 2 साल का पीजी डिग्री प्रोग्राम है। इसको आप किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे आप एमए हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, हिंदी से, इंग्लिश से, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए कोर्स कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। एमए करने के बाद आप अपना जो यूजीसी नेट का एग्जाम भर सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जिसके लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। यानी कि लगभग 5 साल में आपको 25 लाख रुपए तक अमाउंट दिया जाता है पीएचडी करने के लिए। यदि आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो आपके 12th लेवल तक के स्कूल है उसमें आप क्या बन सकते हैं, एक सब्जेक्ट के लेक्चरर बन सकते हैं। यानी कि यदि आपका टीचर बनने का सपना है तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। या आपको रिसर्च की तरफ जाना है या आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है तो आप अपना एमए कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करें साथियों कि बीएड किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपका स्कूल लेवल में इंटरेस्ट है, स्कूल लेवल का आपको टीचर बनना है, या आप एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, या आपको स्कूल का प्रिंसिपल बनना है, तो आप क्या करना चाहिए, आपको बीएड करना चाहिए। लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको साथियों बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यदि आपको स्कूल टीचर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो आप अपना बीएड करके कैरियर बना सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए 2 साल का बीएड होगा। बीएड करने के बाद आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपका यूपी में यूपी टेट हो गया, हरियाणा में आपका रीट हो गया, एच टेट हो गया, यू टेट हो गया, तो ये जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है ये दे करके जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आता है, जैसे आपका सीटेट का है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, तो उसमें आप अपना टीचर बन सकते हैं। तो यानी कि आपको टीचिंग लाइन में कैरियर बनाना है, आप टीचर हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, तो आपको बीएड जरूर करना चाहिए। बीएड एक काफी अच्छा कोर्स है। अब बात करते हैं कि एलएलबी किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको लॉ की फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको जज बनना है, गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है, या आप पॉलिटिशियन हैं, या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको एलएलबी जरूर करना चाहिए। तो आप एलएलबी करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एलएलबी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। आपने ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है तो उसके बाद आप अपना एलएलबी करके कैरियर बना सकते हैं। एलएलबी आज की डेट में बहुत ही डिमांडेबल कोर्स है। एलएलबी के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप आज की डेट में समझते हैं कि एडवोकेट ही बनेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। एलएलबी करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बैंक में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जितने भी बैंक होते हैं सभी में आपका एक क्या होता है, लीगल एडवाइजर होता है। तो बैंक में आपका कम से कम आपका एक जो आपका लीगल मैटर देखते हैं बैंकिंग के, जैसे चेक बाउंस हो गया या कुछ भी मैटर है, तो जो लीगल मैटर होते हैं उनको कौन देखते हैं, एलएलबी वाले होते
होते हैं, तो वहां पर आपका बैंकिंग में प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो तो कम से कम 1 से 2 हर बैंक में आपके एलएलबी वाले कैंडिडेट होते ही होते हैं। इसके बाद में आप प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, जितनी भी आपकी प्राइवेट कंपनी है बड़ी से लेकर छोटी तक, तो सभी में आपका कम से कम आपका एक लीगल एडवाइजर होता है, तो आप अपना एलएलबी करके कैरियर बना सकते हैं। आज की डेट में काफी डिमांड में है। अब बात करें साथियों जो सबसे लास्ट में है और सबसे बेस्ट भी हम कह सकते हैं, एमबीए। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है, प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको जाना है, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आज की डेट में बहुत ही डिमांडेबल कोर्स है। यदि आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेते हैं तो सैलरी पैकेज काफी अच्छा है, लाखों करोड़ों में इसका जो सैलरी पैकेज है वो डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में एमबीए की बहुत ज्यादा डिमांड है। एमबीए आपका अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है, जैसे एमबीए आप एचआर में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, आईबी में कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो इसमें आप अपना एमबीए कर सकते हैं। एक आपका एमबीए होता है सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ और एक होता है डुअल, यानी कि आप दो आपका ब्रांच ले सकते हैं, दो ब्रांचेस के साथ आप अपना एमबीए कर सकते हैं, और एक होता है सिर्फ सिंगल आप ब्रांच के साथ अपना एमबीए कर सकते हैं। तो साथियों आप एमबीए करके अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करेंगे साथियों, यहां पर कंफ्यूजन होता है कि एमए करके भी टीचर बनते हैं और बीएड करके भी टीचर बनते हैं, तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। साथियों अभी आपको बता दें कि एमए आपका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स हो जाता है, लेकिन बीएड अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो भी आप क्या रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते, तब भी आप क्या होते हैं, बैचलर ही रहते हैं। तो आपको यदि टीचिंग लाइन में जाना है तो मैं आपको कहूंगा कि आप दोनों कोर्स करें, बीएड भी करें और एमए भी करें। बीएड करने के बाद आप ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी कर सकते हैं, बीएड के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एमएड करना पड़ेगा। आपको यदि टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड करिए रेगुलर, और एमए आप अपना प्राइवेट से डिस्टेंस से आप अपना ये कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं। तो जो आपकी डिग्रियां होंगी दोनों ही डिग्रियां वैल्यूएबल होंगी, दोनों ही डिग्री मान्य होंगी पूरी तरीके से, क्योंकि अब 2 डिग्री कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं। उसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि यदि कहीं पर आपके पीजीटी के फॉर्म निकलते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं, यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यानी कि आपके पास काफी सारे एडवांटेजेस होंगे। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप दोनों कोर्स करें। यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड भी करें और एमए भी करें, इसका आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं पर प्रिंसिपल की वैकेंसी निकलती है तो वहां पर आपका मांगा जाता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, कम से कम आप बीएड और उसके साथ एमएड है तो और अच्छी बात है। तो यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको दोनों कोर्स करने अनिवार्य है एक तरीके से, यानी कि जरूरी है, आप जरूर करिएगा। तो यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।